This is Ashok Sonura. Today we discuss very important topic related to cardio and pulmonary system is cardiopulmonary resuscitation. तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन है उसका पार्ट थर्ड पढ़ेंगे. ठीक है, तो पार्ट वन, पार्ट टू और आज अपन क्या पढ़ेंगे, पार्ट थ्री पढ़ेंगे. तो पार्ट थ्री के अंदर अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करेंगे कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो के बारे में. ठीक है, और उसके अलावा आपके जो रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में क्या करेंगे, एक एक करके अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है होता है वो होता है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो. क्या रहेगा अपना टॉपिक, क्या रहेगा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो. मीन्स अपन सीपीआर किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कितना कंप्रेशन देंगे और उसके बाद उसको वेंटिलेशन या ब्रीथिंग देंगे, तो उसका क्या एक रेशियो होता है. ठीक है, उसके बेस पर क्या करेंगे अपन, उसको सीपीआर है वो प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे अडल्ट है, इन्फेंट है या चाइल्ड है, तो उनको अलग अलग डिफरेंट क्या होता है कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो दिया जाता है. ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है कि कंडीशन दो होती है कि भाई एक जो रेस्क्यूअर जो उसको लाइफ को सेव कर रहा है या एक पर्सन है या फिर टू रेस्क्यूअर है, यानी कि दो रेस्क्यूअर है. ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, ये डिपेंड करता है. उसके बेस पर अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो है वो किसी पेशेंट को प्रोवाइड है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो देखा जाए वो देखा जाता है अडल्ट. अब अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर अपन किस प्रकार से अपन जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर देखी जाए, अगर एक रेस्क्यूअर है यानी बचाने वाला, अगर अपने को एक रेस्क्यूअर है, ठीक है, तो अपन जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना मेंटेन करेंगे. ठीक है, सॉरी यहां पे अगर दो कंडीशन होती है, ठीक है ना, अगर बचाने वाला भी अगर एक हो और टू रेस्क्यूअर भी हो, टू रेस्क्यूअर, वन रेस्क्यूअर या अगर टू रेस्क्यूअर होता है तो भी अपन यहां पे क्या करते हैं, जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो है वो होता है 30:2, यानी कि 30 तो अपन क्या देंगे, कंप्रेशन देंगे और उसके बीच में क्या देंगे, दो वेंटिलेशन है मरीज को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, या दो कंडीशन है, या कोई भी कंडीशन में अंदर अगर वन रेस्क्यूअर है मतलब बचाने वाला भी एक है तो भी 30:2 देंगे, और अगर टू रेस्क्यूअर है यानी बचाने वाला दो है तो भी अपन क्या करेंगे, 30:2 कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो मेंटेन करेंगे. ठीक है, अब बात आती है कि जो इन्फेंट और चाइल्ड होते हैं यानी कि बिलो द 1 ईयर, वो कौन से होंगे, इन्फेंट होंगे. ठीक है, और उसके बाद जो चाइल्ड होते हैं उसके अंदर किस प्रकार से अपन कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है वो मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे कंडीशन होती है, अगर लाइफ सेव करने वाला अगर वन रेस्क्यूअर है तो अपन क्या देंगे, कंप्रेशन वेंटिलेशन कितना देंगे, 30:2, यानी कि 30 तो कंप्रेशन देंगे और 2 वेंटिलेशन है मरीज को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अगर टू रेस्क्यूअर है, अगर टू रेस्क्यूअर है तो अपन क्या देंगे, 15:2, यानी कि 15 कंप्रेशन देकर 2 वेंटिलेशन है मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे अपन ने किसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो के बारे में. ठीक है, तो कंप्रेशन वेंटिलेशन मतलब किसी मरीज को अपन सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कंप्रेशन कितना, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना मैनेज रखेंगे या मेंटेन रखेंगे. ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया अगर अडल्ट है, ठीक है, अगर वन रेस्क्यूअर या टू रेस्क्यूअर भी हो जाए तो अपन क्या देंगे, 30 तो कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन है मरीज को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अब दूसरी बात होती है इन्फेंट और चाइल्ड है. ठीक है, अगर वन रेस्क्यूअर है तो कितना देंगे, 30 तो कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, और अगर टू रेस्क्यूअर है तो क्या देंगे, 15:2 देंगे. ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा. ठीक है, अब बात होती है जो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो है उसके अलावा अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि सीपीआर दे रहे हैं किसी मरीज को
तो अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या ध्यान रखनी होती है, या फिर नोट्स भी बोल सकते हैं अपने, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बातें इंपॉर्टेंट उनके बारे में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे अपन नोट्स एक टॉपिक डालेंगे, नोट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो है, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया। अब ये होती है कि सबसे पहली बात होती है कि भाई अगर यूनिट ऑफ कंप्लीट किसी पेशेंट का कंप्लीट वेंटिलेशन रेशियो मेंटेन करना है, एक एग्जाम में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि यूनिट ऑफ कंप्लीट वेंटिलेशन एंड कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है। ठीक है, तो वो रेशियो आपका होता है 30:2। कितना होता है? 30:2 होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है यूनिट ऑफ कंप्लीट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। वेंटिलेशन रेशियो तो वो होता है आपका, कितना होता है? 30:2। कितना होता है? 30:2। ठीक है, तो ये पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी होती है, और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी मरीज को या किसी पेशेंट को अपन सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन उसकी पोजीशन चेंज कब करते हैं, मतलब कंप्लीट उसको पोजीशन चेंज कब करवाएंगे। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे जो कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, या पोजीशन या फिर असेसमेंट बोल सकते हैं, तो अपन सीपीआर का असेसमेंट कब कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सीपीआर का असेसमेंट मोस्टली 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, पेशेंट का 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, या जस्ट 2 मिनट का ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज होती है असेसमेंट ऑफ सीपीआर या फिर कार्डियो कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। ठीक है, तो यहां पे अगर असेसमेंट करना है किसी पेशेंट का, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कंप्लीट 5 साइकिल, मतलब 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में उस मरीज का क्या कर सकते हैं, अपन असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर जस्ट 2 मिनट ड्यूरेशन, 2 मिनट तक ड्यूरेशन देखकर फिर उसका अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि भाई सीपीआर का असेसमेंट, जो मतलब असेसमेंट करते हैं, तो वो कैसे, कंप्लीट 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, और या फिर जस्ट 2 मिनट है, अपन क्या करते हैं, जस्ट 2 मिनट आफ्टर द सीपीआर कंप्लीट या साइकिल कंप्लीट, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट का है वो असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे सीपीआर या फिर पेशेंट बोल सकते हैं, पेशेंट के असेसमेंट कब करते हैं। ठीक है, तो जस्ट कंप्लीट 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, या फिर जस्ट 2 मिनट का ड्यूरेशन है साइकिल का, ठीक है ना, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसका असेसमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट होता है आपका, वो होता है पल्स। क्या होता है? पल्स। अब पल्स को अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अडल्ट के अंदर, इन्फेंट के अंदर और उसके अलावा चाइल्ड के अंदर कौन कौन सी पल्स से अपन पल्स चेक करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से साइड से पल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो पल्स होती है, तो यहां पे 2 कंडीशन होती है कि अगर पल्स एब्सेंट है, 2 कंडीशन होती है। पल्स अगर एब्सेंट देखने को मिलती है किसी मरीज की, अपन असेसमेंट कर रहे हैं मरीज का, तो पल्स अगर एब्सेंट अपने को देखने को मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सीपीआर और यूज ऑफ एईडी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो अगर पल्स अपन चेक करते हैं किसी मरीज की, ठीक है ना, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर यूज एईडी। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि सीन एंड सेफ्टी, मरीज को देखेंगे और सेफ जगह पे लगाएंगे, फिर उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे, फिर पल्स देखते हैं। अगर एब्सेंट देखने को मिलती है, तो अपन क्या करेंगे, मरीज को सीपीआर प्रोवाइड करेंगे या फिर एईडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पे कंडीशन फर्स्ट होती है, पल्स अगर किसी देखने के बाद पल्स अगर मरीज की एब्सेंट मिलती है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सीपीआर स्टार्ट करेंगे या यूज एईडी का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है आपकी, अगर पल्स प्रेजेंट है, पल्स प्रेजेंट एंड ब्रीथिंग एब्सेंट, यानी कि ब्रीथिंग एब्सेंट मिलती है, पल्स तो प्रेजेंट है लेकिन पेशेंट की क्या है, ब्रीथिंग है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, स्टार्ट सीपीआर, पेशेंट को क्या करेंगे, सीपीआर प्रोवाइड करेंगे, सीपीआर एंड रिज्यूम रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड, रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे पल्स अगर पेशेंट की चेक करते हैं तो दो कंडीशन आपने को देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन अगर पेशेंट की पल्स अगर एब्सेंट होती है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे सीपीआर को। ठीक है, और यूज एईडी का उपयोग कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का। ठीक है, और उसके अलावा अगर पेशेंट की पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, सीपीआर स्टार्ट करेंगे और रिज्यूम करेंगे रेस्क्यू ब्रीथिंग का, और ब्रीथिंग मेथड के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको उसकी लाइफ को सेव करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्क्यू ब्रीथिंग। अब पेशेंट को अपन रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हैं तो कौन कौन से डिफरेंट प्रकार के ऐसे मेथड है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, अपन रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड करते हैं, या इसका ड्यूरेशन कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको नोट्स यानी कि कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या क्या ध्यान रखनी होती है, जो एग्जाम के अंदर भी पुटअप होते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला मैंने बताया यूनिट ऑफ कंप्लीट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, वो होता है 30:2। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया असेसमेंट ऑफ सीपीआर या फिर पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करे तो उसका पेशेंट का कब कब असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर पेशेंट को अपन कंप्लीट 5 साइकिल हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद अपन असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा या फिर जस्ट 2 मिनट साइकिल कंप्लीट होने के बाद, ये दो कंडीशन होती है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब बात तीसरी मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि पल्स चेक करते हैं। ठीक है, अगर पल्स चेक करने के बाद अपन मरीज की पल्स है वो एब्सेंट देखने को मिलती है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सीपीआर को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर यूएस एईडी का उपयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई, अगर पल्स प्रेजेंट है और ब्रीथिंग आपकी एब्सेंट देखने को मिलती है मरीज की, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर अपन पेशेंट का सीपीआर देंगे और उसके अलावा रिज्यूम करेंगे ब्रीथिंग मेथड, रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। ठीक है, अब ये डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, मेथड होते हैं जिसके द्वारा रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड है वो प्रोवाइड की जाती है, या फिर उसके रेस्क्यू ब्रीथिंग का ड्यूरेशन होता है, कब 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 प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। तो अलग अलग एज ग्रुप होते हैं तो उनको अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अपन प्रोवाइड भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड, ब्रीथिंग मेथड। ठीक है, तो यहां पे रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन होता है अपना रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन। विदाउट चेस्ट कंप्रेशन यानी कि अपन रेस्क्यू कर रहे हैं किसी पेशेंट का ब्रीथिंग वाला, तो विदाउट चेस्ट कंप्रेशन कंडीशन के अंदर है, तो अपन कितना वेंटिलेशन है किसी मरीज को प्रोवाइड करेंगे, कितने सेकंड के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका
जो रेस्क्यू ब्रीथिंग देंगे अपन, वो देंगे एवरी 6 to 8 सेकेंड। एवरी 6 to 8 सेकेंड इंटरवल पर अपन क्या देंगे, उसको वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, या फिर इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट देंगे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होती है कि रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन। किसी मरीज को अपन रेस्क्यू दे रहे हैं और लेकिन चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वेंटिलेशन कब देंगे, वेंटिलेशन कब 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 दिया जाता है, तो एवरी 6 to 8 सेकेंड पर अपन क्या देंगे, इंटरवल पर अपन क्या देंगे, उसको कंप्रेशन देंगे, ब्रीथिंग देंगे, और उसके अलावा 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट है वो मेंटेन रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होती है रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन एंड यूज ऑफ एडवांस्ड एयरवे। अब दूसरी कंडीशन होती है कि अपन रेस्क्यू दे रहे हैं पेशेंट को ब्रीथिंग वाली, लेकिन चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे रहे, लेकिन पेशेंट है वो एडवांस्ड एयरवे पे। एडवांस्ड एयरवे का मतलब पेशेंट लेरिंगो एलएमए पे हो, आईजेल पे हो, या फिर ईटी ट्यूब पे हो। ठीक है, तो ये क्या एडवांस एयरवे मेथड होते हैं। अगर उस कंडीशन के अंदर पेशेंट, अगर उस कंडीशन उस एडवांस एयरवे पर अगर मरीज होता है, तो अपन क्या कैसे देंगे, रेस्क्यू ब्रीथिंग देंगे। वो देंगे, उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो अडल्ट और इन्फेंट और चाइल्ड होता है, उसका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अडल्ट होगा, अगर अडल्ट अपने को मरीज देखने को मिलता है, ठीक है, तो अपन देंगे एवरी 5 to 6 सेकेंड इंटरवल पर अपन क्या देंगे, रेस्क्यू ब्रीथिंग देंगे या वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, और इसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट। कितना, 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट, 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट। ठीक है, उसके अलावा अगर इन्फेंट अगर चाइल्ड देखने को मिलता है, इन्फेंट एंड चाइल्ड अगर होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रेस्क्यू दिया जाता है, ब्रीथिंग दिया जाता है, वो एवरी 2 to 3 सेकेंड इंटरवल पर, एवरी यहां पर एवरी 2 to 3 सेकेंड पर, और उसका जो रेशियो रहेगा जो वेंटिलेशन पर मिनट दिया जाता है वो 20 to 30 वेंटिलेशन पर मिनट, वेंटिलेशन पर मिनट। ठीक है, तो अपन ने किसके बारे में अध्ययन किया, वो पढ़ा रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रकार के रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड होते हैं जिसके द्वारा पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, दो कंडीशन मैंने आपको बताई, रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, किसी पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हैं लेकिन विदाउट चेस्ट कंप्रेशन, उसको चेस्ट कंप्रेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन वेंटिलेशन कैसे मेंटेन रखेंगे, तो एवरी 6 to 8 सेकेंड इंटरवल पर अपन क्या देंगे, वेंटिलेशन देंगे। तो इसका जो रेशियो रहेगा 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट रहेगा। कितना, 8 से 10 वेंटिलेशन पर मिनट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन, मतलब पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथिंग दे रहे हैं लेकिन चेस्ट कंप्रेशन नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या हो रही है, वो पेशेंट है वो एडवांस एयरवे पे है। एडवांस एयरवे का मतलब मैंने बताया कि जो सपोर्टिव थेरेपी होती है, ठीक है, जैसे पेशेंट ईटी ट्यूब पे हो या एलएमए पे हो, आईजेल पे हो, ठीक है, या कॉम्बी ट्यूब पे हो। ठीक है, तो ये इस कंडीशन के अंदर अपन किस प्रकार से वेंटिलेशन देंगे, तो यहां पे अगर एडल्ट है तो एवरी क्या देंगे, एवरी 5 to 6 सेकेंड इंटरवल पर अपन क्या देंगे, एडल्ट को क्या करेंगे, वेंटिलेशन देंगे। जो रेशियो रहेगा 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट। कितना रहेगा, 1 मिनट के अंदर 10 से 12 वेंटिलेशन पर मिनट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्फेंट और चाइल्ड अगर देखने को मिलता है तो अपन क्या देंगे, एवरी 2 to 3 सेकेंड इंटरवल पर अपन क्या देंगे, उसको वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, यानी कि इसका जो रेशियो रहेगा 20 to 30 वेंटिलेशन पर मिनट रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड। तो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग क्या होते हैं, रेस्क्यू डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं,
पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपना जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है, वो अपने को क्या क्या ध्यान रखना होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नोट्स, तो क्या क्या चीज अपने को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो न्यूनेट बेबी होते हैं, यानी कि 28 डेज का जो बेबी होता है, उसके अंदर अपन वेंटिलेशन कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके, ठीक है ना। तो न्यूनेट के अंदर पहला जो रहेगा, न्यूनेट के अंदर जो अपन देखते हैं न्यूनेट बेबी है, उसके अंदर जो कंप्लीट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, तो यहां पे कितना कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है न्यूनेट का, वो रहता है 90:30। मतलब अगर क्या करें 90 कंप्रेशन दे रहे हैं तो 30 वेंटिलेशन दे रहे हैं, यानी कि जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 3:1। कितना रहेगा 3:1। एग्जाम के अंदर ये पुटअप होते हैं एग्जाम, ठीक है। तो आपके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ जाए कि भाई न्यूनेट के अंदर जो कंप्लीट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है, वो 90:30 यानी कि 3:1 रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है कि भाई दो रेस्क्यूअर है, किसी मरीज को सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और 2 रेस्क्यूअर है, तो उस कंडीशन के अंदर पोजीशन कब चेंज करते हैं, ठीक है। कब पोजीशन चेंज की जाती है मरीज की, ठीक है ना, या फिर रेस्क्यूअर की, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो अपना रहेगा स्विच द रोल ऑफ 2 रेस्क्यूअर। जो 2 रेस्क्यूअर है जो सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्विच द रोल ऑफ 2 रेस्क्यूअर, चेंज ऑफ पोजीशन या एक्सचेंज ऑफ पोजीशन, बिटवीन ब्रीथिंग एंड कंप्रेशन। मतलब 2 रेस्क्यूअर है जो सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं मरीज को, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर कब पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है कि पोजीशन कब चेंज की जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे 2 रेस्क्यूअर है, ठीक है, 2 रेस्क्यूअर है, तो वो अपनी कब पेशेंट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर 2 कंडीशन होती है कि अगर विथ यूज ऑफ एडी, अगर पेशेंट यूज ऑफ एईडी, मतलब अपन एईडी का उपयोग कर रहे हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कब करेंगे, आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 साइकिल, 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद, या फिर जस्ट 2 मिनट। कब करेंगे, जस्ट 2 मिनट। कब करेंगे, जस्ट 2 मिनट। तो पोजीशन चेंज करने का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका रहेगा लेस देन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अंदर अपन जो रेस्क्यूअर अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे स्विच द रोल ऑफ 2 रेस्क्यूअर, 2 रेस्क्यूअर दे रहे हैं किसी को सीपीआर, तो उसके अंदर 2 रेस्क्यूअर अपनी पोजीशन कब चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है ड्यूरिंग कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो के अंदर। तो अगर पेशेंट विथ यूज ऑफ एईडी, अगर एईडी का उपयोग कर रहा है, तो उसके अंदर आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 साइकिल या फिर जस्ट 2 मिनट, और जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो लेस देन 5 सेकेंड के अंदर पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा विदाउट यूज ऑफ एईडी, अगर एईडी का उपयोग नहीं कर रहा है, तो अपन उस कंडीशन के अंदर कब पोजीशन चेंज करेंगे, तो उस पोजीशन चेंज करने का जो रहेगा, तो रीएनालाइसिस द रिदम,
रीएनालिसिस द रिदम, जो पेशेंट की जो रिदम चल रही है उसको एनालिसिस करके फिर अपन क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीपीआर प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज अपने को ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई कि भाई नियोनेट है, जो नियोनेट बेबी है तो उसके अंदर कंप्लीट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है, वो रहता है 90:30, यानी कि 3:1। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया स्विच द रोल ऑफ टू रेस्क्यूअर, किसी पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, टू रेस्क्यूअर है, तो टू रेस्क्यूअर पोजीशन कब चेंज करते हैं अपनी, ठीक है ना, तो चेंज द पोजीशन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग मैटर। ठीक है ना, तो यहां पर अगर पेशेंट अगर विथ यूज ऑफ एडी, अगर पेशेंट अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीट ऑफ 5 साइकिल, यानी कि 5 साइकिल कंप्लीट या फिर जस्ट 2 मिनट के अंदर कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पोजीशन रेस्क्यूअर की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो पोजीशन जो चेंज कर रहा है रेस्क्यूअर, उसकी जो ड्यूरेशन रहेगा लेस देन 5 सेकंड रहेगा। कितना रहेगा, लेस देन 5 सेकंड रहेगा। ठीक है, उसके अलावा विदाउट यूज ऑफ एडी, अगर पेशेंट अगर विदाउट यूज ऑफ एडी का उपयोग नहीं कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, पहले जो रिदम चल रही है मरीज की, जो मॉनिटर के अंदर या जो पल्स और चेक करके फिर अपन रीएनालिसिस करके रिदम का, फिर अपन क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका सीपीआर का जो पार्ट 3 होता है। ठीक है, तो सीपीआर के 3 पार्ट बताए मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।